फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम पढ़ेंगे जैसे एक कंपनी है, ठीक है। तो उस कंपनी में हमें डायरेक्टर्स की क्यों ज़रूरत होती है। फिर हम पढ़ेंगे डायरेक्टर्स के टाइप, बोल दो उसके क्लासिफिकेशन को। तो नॉर्मल सी बात है, कंपनी क्या होती है? एक कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन होती है, मतलब इसका एक सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है। किससे? इसके जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जो भी इसके शेयर होल्डर्स हैं उनसे। क्योंकि एक कंपनी है ना, जैसे कंपनी पे कोई केस करेगा तो वो कंपनी के नाम से होगा, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये आ जाती है, कंपनी क्या खुद से काम कर सकती है? नहीं। उसको मैनेज करने के लिए, उसको गवर्न करने के लिए हमें किन की ज़रूरत होती है? डायरेक्टर्स की, ठीक है। इसीलिए एक कंपनी में डायरेक्टर्स की ज़रूरत होती है। फिर बात आती है, अब ये डायरेक्टर कौन होता है? तो एक डायरेक्टर वो होता है, वो पर्सन होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है गवर्न करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए किसी भी कंपनी की पॉलिसी को और उसके मैनेजमेंट को। तो इसीलिए एक कंपनी एक डायरेक्टर को अपॉइंट करती है, ताकि जो भी कंपनी की पॉलिसीज़ या मैनेजमेंट है उनको अच्छे से कंट्रोल और मैनेज किया जा सके। फिर बात आती है टाइप्स या क्लासिफिकेशन। तो पहला आता है डी जोर डायरेक्टर। डी जोर डायरेक्टर वो डायरेक्टर्स होते हैं जो फॉर्मली अपॉइंट किए जाते हैं, मतलब जो स्टेप बाय स्टेप, जो फॉर्मल, देखो हमने पता है दो टर्म होते हैं, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। फॉर्मल मतलब जो रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हो, जैसे आर्टिकल्स वगैरह में हो कंपनी के, ठीक है। और जो डीजीओ डायरेक्टर्स होते हैं उनको कंपनी के जो रजिस्ट्रार होता है उसके पास क्या किया जाता है? रजिस्टर्ड किया जाता है। जबकि डी फैक्टो डायरेक्टर वो होते हैं जो फॉर्मली अपॉइंट नहीं होते, मतलब ये थर्ड पार्टीज में आते हैं कि ये वैसे डायरेक्टर्स नहीं होते लेकिन एज ए डायरेक्टर काम करते हैं, मतलब माना जाता है कि डायरेक्टर की तरह काम करते हैं। और भाई जो भी डायरेक्टर के राइट्स वगैरह होते हैं, हमारा शैडो डायरेक्टर कौन से होते हैं? मतलब देखो वो डायरेक्टर तो होते हैं लेकिन वो पता नहीं होता, मतलब वो हाइड कर लेते हैं अपनी डायरेक्टरशिप को। और जो रियल डायरेक्टर होते हैं वो दिखाते हैं कि हाँ वो डायरेक्टर है। मतलब जो शैडो डायरेक्टर होते हैं वो उन्हें गाइड करते हैं, उन्हें इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उन्हें बताते हैं। लेकिन इनकी जो डायरेक्टरशिप होती है वो लोगों से हाइड होती है। ये भी नॉन फॉर्मली अपॉइंट होते हैं हमारे डे फैक्टो डायरेक्टर्स की तरह ही। फिर फर्स्ट डायरेक्टर जैसे कोई कंपनी बनी है, ठीक है। तो उस टाइम पे जो डायरेक्टर बनते हैं, मतलब उस टाइम पे जिन डायरेक्टर्स ने जो एमओयू होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसमें जो अपने सिग्नेचर वगैरह किए हैं, वो हमारे कौन से डायरेक्टर होंगे? फर्स्ट डायरेक्टर। लेकिन ये डायरेक्टर कब तक रहते हैं? ये रहते हैं जो कंपनी की पहली एनुअल जनरल मीटिंग होती है तब तक ही ये डायरेक्टर रहते हैं। उसके बाद जो जनरल मीटिंग उसमें नए डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट डायरेक्टर के लिए एक चीज़ और भी है कि जैसे स्टार्टिंग में ही फर्स्ट डायरेक्टर बने हैं तो ये हमारे प्रमोटर भी हो सकते हैं, क्योंकि प्रमोटर हमारी कंपनी को प्रमोट करते हैं, ठीक है। फिर आते हैं सब्सिक्वेंट डायरेक्टर या रोटेशनल डायरेक्टर। पता है क्या कंडीशन है कि जो पब्लिक कंपनी है उसमें सिर्फ 1/3 जो डायरेक्टर होते हैं ना वो ही रह सकते हैं। उसके अलावा जो डायरेक्टर होते हैं, मतलब ये बात है कि 1/3 से ज़्यादा डायरेक्टर तो कभी कंपनी में रह ही नहीं सकते। सेम बार बार उनका और रोटेशन होता रहता है, इसलिए इसको रोटेशनल बोलते हैं, क्योंकि बार बार रोटेट होते रहते हैं। एडिशनल डायरेक्टर लगा लो, रिक्वायरमेंट पड़ जाए कभी ज़्यादा डायरेक्टर की तो एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाए, लेकिन ये रिक्वायरमेंट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। या जो एमओयू या जो हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है कंपनी के, उसमें जो लिमिट दी है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर वहाँ पे अगर ऐसा कुछ नहीं बताया तो हमें उसमें संशोधन, मतलब अमेंडमेंट कर देना चाहिए। कैजुअल या एड इंक डायरेक्टर, ये क्या होते हैं कि लगा लो कोई कैजुअलिटी आ जाए, किसी डायरेक्टर की डेथ हो जाए बीच में ही, या कोई डायरेक्टर है उसकी तबीयत खराब हो जाए या पागल हो जाए, कुछ भी कंडीशन हो सकता है, तो उसकी जगह पे जब हम किसी अदर डायरेक्टर को, किसी अदर पर्सन को अपॉइंट करते हैं तो वो एडिशनल डायरेक्टर होता है। इसको वही पावर मिलती है जो मेन डायरेक्टर के पास है। लेकिन ये एडिशनल डायरेक्टर के लिए क्या कंडीशन है कि जो एडिशनल डायरेक्टर है मतलब वो उस टाइम तक ही डायरेक्टर रहेगा जब तक कि ओरिजिनल डायरेक्टर का टेन्योर कंप्लीट नहीं हो जाता। फुल टाइम डायरेक्टर कौन से होते हैं? जो मतलब कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। मतलब ये जो डायरेक्टर होते हैं ये फुल टाइम के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। स्मॉल शेयर होल्डर डायल लगा लो, कोई भी शेयर होल्डर है कंपनी का जिसने शेयर खरीद रखे कंपनी के, और ना वो अगर 20,000 से ज़्यादा नहीं है तो वो हमारा क्या बन सकता है? स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। कंपनी के लिए ये कंपलसरी है कि वो कुछ शेयर होल्डर डायरेक्टर, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर रखे, ठीक है। नॉमिनी डायरेक्टर, कई बार क्या होता है, कई बार हमारे बैंक वगैरह क्या करते हैं कि किसी पर्सन का नाम सजेस्ट कर देते हैं कि हाँ भैया इसको नॉमिनी बना लो। कई बार कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी कर देती हैं, ठीक है, वो नॉमिनी हो जाता है। या कई बार क्या हो जाता है कि जैसे कोई शेयर होल्डर, उसने हमारे कंपनी में बहुत ज़्यादा शेयर्स खरीद रखे हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा है, तो उसको भी नॉमिनी अपॉइंट कर लिया जाता है ताकि उसका इंटरेस्ट हमारी कंपनी में बना रहे, वो हमारी कंपनी में पैसे लगाता रहे एज ए इन्वेस्टर, ठीक है। वुमेन डायरेक्टर लगा लो, किसी भी कंपनी का टर्नओवर तो 300 करोड़ से ज़्यादा है और उसकी पेड अप कैपिटल है वो 100 करोड़ से ज़्यादा है, तो उसके लिए कंडीशन है कि उसे एक डायरेक्टर अपना वुमेन रखना पड़ेगा, जितने भी डायरेक्टर्स हों। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर
डायरेक्टर होता है मतलब जो कंपनी का हेड बोल सकते हो, जो जरूरी होता है, ठीक है, जो कंपनी ने जैसे आर्टिकल वगैरह के अकॉर्डिंग अपॉइंट किया है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मतलब एक्सटर्नल पर्सन होता है, जो मतलब मेन डायरेक्टर नहीं बोल सकते, वो एक्सटर्नली बाहर ही रह करके कंपनी की हेल्प करता है डिसीजन वगैरह लेने में, उसकी कंपटीशन मतलब रेपुटेशन वगैरह को इम्प्रूव करने में, ठीक है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो इंडिपेंडेंटली वर्क करता है, ये भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तरह ही होता है। मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब जो आर्टिकल्स है ना कंपनी के, उसके अकॉर्डिंग या उनमें रिजोल्यूशन वगैरह पास करके जनरल मीटिंग में फिर अपॉइंट किए गए। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के डायरेक्टर होते हैं। और पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के लिए अलग अलग लिमिट होती है। पब्लिक कंपनी में 3 और प्राइवेट में 2, ऐसे हमारी लिमिट वगैरह सेट की जाती है, ठीक है। और ये टाइम के अकॉर्डिंग वो तो डिपेंड करता है कि हमारी सरकार क्या रूल्स बनाए। तो ये इसके इतने सारे टाइप्स थे। ऊपर हमने कंपनी का मीनिंग पढ़ा था, फिर हमने डायरेक्टर्स का मीनिंग पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था इसके टाइप्स को। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।